हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो अभी सुबह के बज चुके हैं 5 और सुबह सुबह इसलिए उठी हूँ क्योंकि मुझे जाना है आज गांव में शादी में। तो आज का जो व्लॉग है मेरा गांव वाला होने वाला है। और ये देखिए कितना सुंदर सा ब्लैंकेट है, ये मेरे ऑफिस से मेरी बर्थडे पे मिला था। बहुत तो यहाँ पर 6 बजे हम निकल गए थे और सुबह सुबह का जो टाइम होता है सर्दियों में 6 बजे का, बहुत ही अंधेरा था, आप देख सकते हो। तो सुबह इसलिए भी निकलते हैं, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, हम सुबह ही निकलते हैं क्योंकि जाम नहीं मिलता। और दिल्ली का जैम इतना बुरा होता है ना, तो बस एक बार फंस गए तो फंस गए। तो इसलिए हम तो ज़्यादातर सुबह ही निकलते हैं। और यहाँ रास्ते पर मेरी बहन भी मिल गई थी, तो हम दोनों बहनें ही जाएंगे शादी में। तो ये हमारे साथ ही निकल गए थे। हमारा बेबी मस्ती करता हुआ बेबी। तो रास्ते में हमने मतलब पहले से मेरा प्लान था, मैं जाऊंगी पहले, सबसे पहले अपनी फ्रेंड के घर, मेरी बचपन की सहेली है रजनी। और हमारी फ़ोन पे ही बात हो रखी थी, मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगी। काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मिलने ज़रूर जाऊँगी, बड़ा मन कर रहा था इसको देखने का। तो हम इनके घर फाइनली पहुँच गए थे और बहुत ही अच्छा लगा। इसकी सैटरडे को छुट्टी होती है ना, तो इसलिए भी बन गया। अगर ऑफिस होता है फिर कहाँ, मतलब फिर नहीं हो पाता है सब कुछ। और मतलब इन्होंने इतनी रिस्पेक्ट की ना हमारी, बहुत ही अच्छा लगा। और ये जो रिस्पेक्ट होती है ना, ये सबसे मेन होती है। मतलब आप कैसे रह रहे हो, कैसा घर है, ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती, ये बाद में देखी जाती है। लेकिन रिस्पेक्ट सबसे, मैं तो ना सबसे पहले यही चीज़ देखती हूँ भाई। आप कहाँ रह रहे हो, कैसे रह रहे हो, वो चीज़ें मैटर नहीं करती, बट यही मैटर करता है कि आप कितना रिस्पेक्ट कर रहे हो। और हम तो दोनों हैं ही पक्की सहेलियाँ। और यहाँ पर मतलब एक दूसरे को हर चीज़ बताना, यही होता है फ्रेंडशिप पे। और हम बचपन से ही है। तो यहाँ पर बस हम आए थे इनके घर, और इनके जो इसके हस्बैंड हैं, मतलब सास ससुर के पास भी ले गई थी। वहाँ पर भी उन्होंने भी बहुत रिस्पेक्ट की हमारी। तो यहाँ पर हम बतिया रहे थे बहुत सारी बातें, क्योंकि बहुत सारी बातें इकट्ठी हो जाती है फ़ोन पे, इतनी बात होती है बट इतनी नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर बस हम बातें कर रहे थे और फिर उसके बाद हमने नाश्ता किया था। इतनी भूख लगी हुई थी ना, और इस लड़की ने इतने अच्छे पराठे बना रखे थे, मैं क्या ही बताऊँ आपको। तो बहुत ही टेस्टी पराठे बना रखे थे, बहुत ही मतलब समझदार, सूर वाली बोल देते हैं ना, वो है ही। और बस अब हम निकलने वाले हैं अपने घर के लिए, क्योंकि हमें गांव में भी जाना है। वैसे हम ऑलरेडी लेट हो चुके थे। तो यहाँ पर चिराग कह रहा है, मम्मा अब देखो कितना प्यारा घर है। करनाल में तो है ही, करनाल में सेक्टर क्या, कॉलोनियाँ भी बहुत अच्छी हैं, साफ़ सुथरी हैं, नीट एंड क्लीन है। तो इसके घर के सामने ही था। बस अब फटाफट हम यहाँ से निकलेंगे, फिर उसके बाद हम अपने घर पहुँच जाएंगे। फिर वहाँ पर जाके भी बहुत सारी चीज़ें या बातें करनी है सबसे। और यहाँ पर बस हम आ गए थे। और जो मैं सबसे ज़्यादा सच में बहुत ही मिस करती हूँ, ये चाय पीना अपने मम्मी पापा के साथ बैठकर। मैं रियलिटी में बहुत कई बार बहुत मिस करती हूँ। और हम ना मतलब एक कप चाय लिया तो दूसरा कप आ जाता है, इतनी बातें, इतना हंसी मजाक, बहुत ही अच्छा लगता है ना अपनी फैमिली के साथ बैठ के। क्योंकि इस शहर में तो आप अकेले अकेले से ही रहते हो, बिज़ी लाइफ है बहुत ज़्यादा। तो कभी कभी ऐसे होता है तो अच्छा लगता है। और यहाँ पर ये है हमारा शरारती सा प्यारा सा बच्चा। और इस लड़के को इसकी मम्मा पानी दे के गई और बोल के गई कि इसको गिराना मत। और बस गिराना वर्ड लिखा था और तुरंत इसने गिरा दिया। और हमारी इतनी हंसी आई ना। हमारे यहाँ पे अमरूद देखो, इतना बड़ा अमरूद है ना, बट ये कच्चा है गाइस। तो जाओ, वो लग रहा है एक पका हुआ, ये देखो ये लग रहा है मोटा मोटा सारा है, ये भी कच्चा है। आपको दिखाऊंगी दुनिया का सबसे शरारती बच्चा। ये है दुनिया का सबसे शरारती बच्चा। आप यहाँ पर लाइव देख सकते हो। मतलब इस बच्चे पे आराम से खेलना आता ही नहीं है, मारेगा पिटेगा। और एक ही हमारा सबसे मासूम बच्चा, हमारे यहाँ पर हर प्रकार के। यहाँ पर ये बच्चा कर रहा है शरारती, देखो 10 गुना बड़ा डंडा ले रखा है इसने, बिल्कुल मानता ही नहीं है। कितना इसको हटा लो वही काम करेगा। ये देखो क्या कर रहा है, मेरी तो ना इतनी हंसी छूट रही थी। मैं तो इसको बहुत दिनों बाद ऐसे देख रही हूँ, क्योंकि हम तो फ़ोन पे ही सुनते हैं ऐसे करता है ऐसे करता है। आज हमने लाइव देखा, मेरी इतनी हंसी छुटी से इसकी शरारतों को देख के। मेरे पापा कहते हैं हमारे कुनबे में, मतलब हमारे परिवार में इतना शरारती बच्चा कभी हुआ नहीं है। तो ये पता नहीं कहाँ से आ गया, बट प्यारा लगता है, क्यूट लगता है। तो मैं यहाँ पर बैठ के गर्म पानी पी रही थी कि सुबह सुबह मैं पानी ज़रूर पीती हूँ।
वो भी उकड़ू बैठ के, तो ये अच्छा रहता है आपके पेट के लिए, पेट बिल्कुल से साफ़ हो जाता है। तो यहाँ पर बस फटाफट में और मम्मी की हेल्प भी कराऊंगी। अब फटाफट हो गया हमारे काम। सुबह सुबह देखो अंधेरा होता है, 6:30 बजे खुला है ना, ये 6:30 बजे का टाइम है, दिख भी नहीं रहा कुछ भी। तो यहाँ पर मम्मी पर सभी झाड़ू पोछा करेगी क्योंकि बहुत गंदा हो रहा है हमारा। तो यहाँ पर मेरी मम्मा बना रही है, झाड़ू पोछा करने वाली है। ये हमारी बेल कितनी अच्छी लग रही है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो यहाँ पर आप मेरा हुलिया देख सकते हो क्योंकि आज हमें जाना है शादी में और यहाँ पर बहुत सारे काम भी चल रहे हैं। मम्मी झाड़ू पोछा करेगी अभी और हम भी मम्मी की हेल्प कराएंगे। तो गाइस बताना मैं इस वाले दुपट्टे में कैसी लग रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं सच में बहुत ज़्यादा ठंड है। तो इसलिए तरीके से मैंने इस शॉल की बुक्कल मारी हुई है, हमारे यहाँ पर बुक्कल बोलते हैं। तो मेरी अभी ऊपर काम नहीं है, ऊपर से आएगा नहीं अभी कबाड़ सा सीमेंट वगैरह। मैं कह रही ऊपर से आएगा नहीं क्या दोबारा से? अच्छा वो ऊपर, हाँ तो पीछा मत करना आज पीछे। मेरी मम्मा कर रही है साफ सफाई। सॉरी मुझे खांसी आ गई। अंधेरा हो रहा है अभी भी, 6:30 बजे के आसपास, पता ही 7 बज गए होंगे। तो मैं यहाँ पर आई हूँ कपड़े डालने और वहाँ पर हम छुट्टी वाले दिन 9 बजे उठते हैं, बस यहाँ पर जल्दी सो भी जाते हैं। तो इसलिए मैं फटाफट अपने कपड़े भी डालती हूँ और मैंने बाल्टी है, मैं सारे कपड़े डालती हूँ फिर दिखाती हूँ आप लोगों को, क्योंकि फिर एक हाथ में कैमरा है ना, फिर नहीं डलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्कुल अंधेरा हो रखा है और मैं यहाँ पर बिल्कुल बहुत कवर होके आई हूँ क्योंकि ठंडा बहुत है। और अभी मैं फटाफट मैंने बास्केट रखी है और मैं सारे कपड़े तारों पे डाल दूँगी और फिर उसके बाद हमें जाना